जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दसवां अध्याय, 8वां स्कंद, देवता और असुरों के बीच युद्ध। तो इसका नाम है एक्चुअली इस अध्याय का देवासुर संग्राम। क्या नाम है? देवासुर संग्राम बहुत फेमस है। जैसे हम लोग को हिस्ट्री में वर्ल्ड वार 1 होता है ना, वर्ल्ड वार 2 से होता है ना, इसी तरह पुराणों में देवासुर संग्राम 1, देवासुर संग्राम 2, देवासुर संग्राम 3 ऐसे। तो और वर्ल्ड वार जैसे बहुत फेमस है हिस्ट्री में, वर्ल्ड वार बहुत फेमस है, इसी तरह देवासुर संग्राम भी फेमस है। वर्ल्ड वार इतना फेमस है कि पूरे पृथ्वी इफेक्टेड हुई थी, है कि नहीं? इंटर प्लानिट वॉज इफेक्टेड। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, आप लोग बताओ। आप लोग पढ़े होंगे वर्ल्ड वार वगैरह इतिहास में, हमको याद नहीं है, भूल गए बात। लेकिन देवासुर संग्राम पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करता है, पूरे ब्रह्मांड को। तो पूरे ब्रह्मांड के सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देवासुर संग्राम जब होता है तो ब्रह्मांड के सभी देवता और सभी असुर सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसको बोलते हैं देवासुर संग्राम। और वो बहुत ही भयंकर होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी होता है कि उसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ बन जाते हैं, बहुत सारे मूवीज बन जाते हैं, इतना फेमस हो जाता है। और इसको बड़े बड़े कवि लोग बड़े इंटरेस्टिंगली उसको गाते भी हैं। इंटरेस्टिंगली भागवतम का एक चैप्टर पूरा उसको डेडिकेट भी कर दिया गया। और पुराणों में तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिलेगा इसी देवासुर संग्राम को। अगर पुराण में देखेंगे तो देखेंगे बहुत डिटेल दिया हुआ है, खाली आधा पुराण देखेंगे उससे भरा हुआ है। तो इसका मतलब बड़े कवि लोगों के लिए भी बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। देवासुर संग्राम है इस अध्याय में। श्री शुकवाच इति दानवदैतेया नावेदन् अमृतं नृपा युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखा। इस प्रकार ये दानव और दैत्य, दानव और दैत्य न विंदन अमृतम, उनको अमृत प्राप्त नहीं हुआ। दानव और दैत्य को अमृत प्राप्त नहीं हुआ, दानव और दैत्य को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। युक्ता कर्मणि यत्ताश्च, उन्होंने परिश्रम सफिशिएंटली किया। यत्त मतलब ये प्रयास भी बहुत किया, फिर भी अमृत नहीं मिला। क्यों? वासुदेव परामुखा, कृष्ण से विमुख थे, इसलिए भगवान कृष्ण से विमुख थे असुरगण, इसलिए उनको अमृत प्राप्त नहीं हुआ। तो ये इसमें मतलब श्लोक में इंडिकेट कर रहे हैं, इस ऐसा बोल के यही इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई भगवान के सम्मुख, भगवान की तरफ उन्मुख अगर कोई है तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और अगर भगवान की विमुख हैं
तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। इक्वली दोनों ने मेहनत किया है, सिंसियरली काम किया है दोनों ने। सिंसियरली काम करने के बाद भी अगर भगवान के विमुख है कोई फल प्राप्त नहीं होगा, और भगवान के अगर उन्मुख है तो बहुत फल, पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। ये श्लोक में बताना है। तो इसका मतलब हम लोग अगर किसी अपने जीवन में बहुत अगर मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, और अगर भगवान की कृपा रहेगी तो फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत मेहनत करेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी तो फल प्राप्त नहीं होगा। 2 नंबर श्लोक। साधयित्वा अमृतं राजन् पाययित्वा स्वकान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुडवाहनः। साधयित्वा अमृतं राजन् पाययित्वा स्वकान् सुरान्। साधयित्वा अमृतम राजन्, भगवान ने अमृत निकालने का जो भगवान का प्रयास, भगवान ने अमृत निकलवाया। साधयित्वा, समुद्र मंथन का पूरा किया भगवान ने। पाययित्वा स्वकान् सुरान्, और पिला दिया भगवान ने। पाययित्वा स्वकान् मतलब अपने लोगों को, सुरान मतलब देवताओं को। पश्यताम सर्वभूतानां, सब जीवों को देखते देखते। ययो मतलब चले गए। गरुड़ वाहन कौन है? विष्णु। गरुड़ वाहन भगवान चले गए। तो इस श्लोक में देखिए साधयित्वा, साधयित्वा का अर्थ हुआ है कोई काम संपन्न करने में पूरा हेल्प करना। तो भगवान ने पूरा समुद्र मंथन करवाया खड़े रह के अपने से। तो साधयित्वा अमृतम पाययित्वा स्वकान् सुरान्, हम समुद्र मंथन करवाया और देवताओं को पिलवाया। देवताओं को स्वकान् लिखा है मतलब अपने। तो देवता लोग भगवान के अपने लोग हैं। देवता लोग भगवान के अपने लोग हैं। स्वकान् सुरान्, ये भगवान तो कृष्ण वैसे गीता में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। सब लोग मैं सब सर्व समान हूँ, सबकी तरह, सबके लिए मैं समान हूँ। फिर भी भगवान यहाँ ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि स्वकान्, अपने लोगों को भगवान ने अमृत पिलाया। तो यहाँ पक्षपाती तो जैसा लग रहा है देख सुनने से कि स्वकान् और फिर परान्, स्व और पर की भावना ये भौतिक भावना होती है। स्व पर की भावना बद्ध जीवों में होती है, ये मेरा और पराया है कि नहीं। इवन भागवतम में इसको कंडेम किया गया है। इवन नरसिंह देव का जो प्रहलाद महाराज की स्तुति में, प्रहलाद महाराज जब असुरों को शिक्षा दे रहे थे तो प्रहलाद महाराज खुद बोल रहे थे कि स्व और पर की भावना अच्छी नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, सब जीव इक्वल है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए कोई अपना और पराया नहीं है। अपना पराया वो लोग करते नहीं है, मतलब एटलीस्ट बद्ध जीव करते हैं। तो बद्ध जीव अपना पराया किस बेस पे करते हैं? शरीर के बेस पे। ड्यू टू बॉडीली कॉन्सेप्शन होता है शारीरिक देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि से हम अपना और पराया का डिवीजन करते हैं। कैसे देहात्म बुद्धि से डिवीजन होता है? जैसे मेरा शरीर अगर भारतीय है तो भारतीय लोग मेरे हो गए, दूसरे देश के लोग पराये हो गए। और मेरा शरीर एक अमुक कास्ट में जन्म हुआ है, फलाना फलाना कौम कास्ट में, समाज में, तो ये समाज मेरा है और दूसरे लोग पराये हो गए। तो ये मेरा और पराया जो है स्व पर की भावना देहात्म बुद्धि से होती है। लेकिन चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त स्व पर की भावना से ऊपर होते हैं, उनके अंदर मेरा पराया की भावना नहीं होती है, क्योंकि वो सब जीवों को भगवान का अंश समझते हैं, सब जीवों को अपना समझते हैं, किसी को पराया नहीं मानते। तो यहाँ पर उनके अंदर देवात्म बुद्धि होती नहीं है,
भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर देहात्म बुद्धि होती नहीं है। प्रभुपाद जी बंगाली है, लेकिन अमेरिका में जाकर उनको अपना बना लिया, उन बच्चों को सबको। और फिर जब बंगाल में भी आए तो न्यूट्रल थे, उधर आके मतलब ऐसा नहीं कि पूरा इमोशनल हो गया कि मैं मेरे देश में आ गया हूँ, बंगाल में आ गया हूँ, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था प्रभुपाद के अंदर। प्रभुपाद न्यूट्रली प्रचार कर रहे थे, बंगाल में भी आके वो तो और ज़्यादा हेवी हो गए। प्रभुपाद का बंगाली लेक्चर देखेंगे बहुत हेवी, हाँ, और प्रभुपाद और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए बंगाल में आकर के। वहाँ जितने लिबरल है उतने लिबरल इधर नहीं है। तो स्वपर की भावना शुद्ध भक्तों के अंदर नहीं होती है, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर है। अपने को शरीर नहीं मानता, अपना जाति समाज देश इससे अपने आप को जोड़ते नहीं हो। तो भगवान तो फिर भक्तों में अगर देहात्म बुद्धि नहीं है तो भगवान में भी देहात्म बुद्धि होने का कोई सवाल नहीं है। भगवान भी 3 गुणों के ऊपर है, तो उनके अंदर स्व कान परान वर्ड कैसे भगवान के लिए उपयुक्त होगा, ये वर्ड भगवान के लिए कैसे उपयुक्त होगा कि भगवान अपने लोगों को अमृत पिला दिए और चले गए। तो भगवान के लिए भगवान भी न्यूट्रल है, भगवान भी न्यूट्रल है। भगवान वास्तव में पक्षपात नहीं करते, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वशः। भगवान न्यूट्रल है, जो उनके पास कृपा लेने आएगा उनको कृपा देंगे, और कृपा लेने नहीं आएगा कृपा नहीं देंगे। ये भगवान इस तरह से उनका स्वभाव है। तो देवता लोग भगवान को शरण में गए, उनको अमृत मिला। असुर लोग भगवान के शरण में नहीं गए, उनको अमृत नहीं मिला। सिंपल है। भगवान इस तरह से स्वकान लिखा। तो देवता लोग को जब भी कोई प्रॉब्लम आता है भगवान के शरण में चले जाते हैं, असुर लोग शरण में नहीं जाते। गरुड़ वाहन, इसका मतलब भगवान गरुड़ के ऊपर आए थे और गरुड़ के ऊपर गए। और पश्यताम सर्वभूतानां, तो भगवान कभी कभी क्या होता है अदृश्य हो जाते हैं, मतलब जहां पर है उस स्पॉट पे ही अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य होके जाते हैं, फिर कोई देख नहीं पाता है। और कभी कभी भगवान सबको देखते हुए भी जाते हैं। तो इस श्लोक में लिखा है पश्यताम सर्वभूतानां ययो गरुड़ वाहन। इसको मतलब भगवान सबको देखते थे, गरुड़ के वाहन के ऊपर जा रहे थे। तो सब लोग देख रहे थे कि भगवान ऊपर जा रहे हैं अपने धाम में। अमृत पिला के भगवान चले गए। भगवान ने अपना काम कर लिया, मंथन करवा लिया समुद्र का, अमृत बांटवा दिया, फिर भगवान चले गए। सपत्नानो परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दना अमृष्यमाण उत्पेतु देवान् प्रत्युद्यतायुधा। अनुवाद। देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्रेष्ठता ईश्वर को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। अभी क्योंकि संग्राम होने वाला है तो बहुत अनुवाद पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते रहेंगे। ये देवताओं को अमृत मिल गया, असुर लोग फिर रियलाइज किया कि हम लोग पूरा चीटिंग हो गया, हम लोग को चीटिंग किया गया है, हम लोग वंचित हो गए अमृत को। एक साथ इतना मेहनत किया और ये लोग सब पी लिए, तो नेचुरली उनको कौन सहन करेगा? कोई नहीं करेगा। आम आदमी भी सहन नहीं करेगा, तो असुर लोग कैसे सहन कर सकते? तो असुर लोग बहुत गुस्सा हो गए और देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिए। ततः सुरगणा सर्वे सुधया पितयेदिता प्रति संयुध शस्त्रे नारायण पदाश्रया
तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। तब देवताओं ने, जिनको अमृत पी के बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी, अमृत से बहुत एनर्जी मिल गया था ऑलरेडी, वो लोग भी असुरों के सामने युद्ध छेड़ दिए। इसमें देवताओं के लिए एक शब्द आया है, कौन सा शब्द? नारायण पदाश्रया। नारायण पदाश्रया, देवता लोग नारायण के चरणों में आश्रित हैं। ये उनका एक सद्गुण है देवताओं का, कि वो जो भी करते हैं भगवान को बोल के करते हैं या भगवान को ध्यान में रखते हुए करते हैं। प्रॉब्लम आता है तो भगवान उनको देख लेते हैं, तो भगवान के चरणों में आश्रित रहते हैं, भगवान को हमेशा सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो इनकी बहुत गलतियां होने के बाद भी भगवान इनको सपोर्ट करते हैं, इनको माफ करते हैं, इनको कृपा करते हैं, क्योंकि नारायण के चरणों में आश्रित है। तो अगर हम भगवान के चरणों में आश्रित रहते हैं तो हमसे अगर कोई गलती भी हो जाएगी तो भगवान हमें रक्षा करेंगे, उनके चरणों में आश्रित रहेंगे। तो देवता लोग भगवान के चरणों में आश्रित रहते हैं हमेशा। तत्र तत्र देवासुरो नाम रण परमदारुण रोदस्युदन्वतो राजन् तुमुलो रोमहर्षण। हे राजन, देवता तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयावह था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो श्लोक है, ये श्लोक वही है जो इंडिकेट करता है देवासुर संग्राम, वो फेमस है। तत्र देवासुरो नाम, देवासुर संग्राम के नाम से जो विख्यात है वो संग्राम शुरू हुआ, वो नाम वो लिखा है देवासुर नाम। तो देवासुर संग्राम नाम का जो विख्यात संग्राम है वो शुरू हुआ। वो कैसा था? परम दारुण, परम था, दारुण था, भयंकर था, अत्यंत भयंकर युद्ध था। और ये युद्ध केवल जमीन पे नहीं हुआ, ये हुआ है जमीन पे, आकाश में और पानी में, तीनों जगह युद्ध हुआ है। इस हम लोग का आर्मी भी 3 प्रकार का होता है, नेवी है, फिर आकाश वाले, एयरफोर्स है, फिर स्थल वाले हैं। हाँ, तो ये जो युद्ध हुआ था देवताओं और असुरों के बीच में, ये सागर में हुआ है, आकाश में हुआ है और पृथ्वी पे हुआ है, तीनों जगह हुआ है। और ये कैसा था? रोमहर्षण, रोंगटे खड़े होने वाला युद्ध था। इसका मतलब जो बड़े बड़े कवि हैं इसको ऐसा डिस्क्राइब करते हैं, जो सुनेगा उसका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, हमको आता नहीं है, लेकिन कवि लोग इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, इसको सुनने से आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोम तुमुलो, तुमुल मतलब बहुत बड़ा। तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते सरब्ध मनसोरणे समासाद्य शिबिर्बाणे निर्जघ्नो विविधायुधे। उस युद्ध में दोनों ही दल भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवारों, बाणों तथा नानाविध अन्य हथियारों से प्रहार करने लगे। तो सबका ऑलरेडी बहुत गुस्सा था एक दूसरे के प्रति। मतलब ये, इसका अर्थ ये है कि जितने भी देवता हैं और जितने भी असुर हैं, उनका एक साथ युद्ध हो रहा है। सबका युद्ध तो एक साथ हो रहा है, एक साथ युद्ध हो रहा है, कलेक्टिव युद्ध हो रहा है। लेकिन इंडिविजुअल में आपस में बहुत लोगों का शत्रुता चल रहा था, वो बदला इसमें लेना शुरू कर दिया सब लोग।
देयर इज ए कलेक्टिव फाइट, पूरा देवता लोग के साथ असुरों का युद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स को भी एक दूसरे के प्रति गुस्सा था, कुछ अपना पर्सनल सबका झगड़ा था। वो अभी सब लोग उन्होंने अपने शत्रु को ही पकड़ लिया और अभी मौका उठा के उनको ही मारना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्र और सूर्य के साथ राहु का झगड़ा था, तो अभी वो लोग ने पूरा बदला लिया, राहु ने भी बदला लिया, चंद्र सूर्य भी। इसी तरह सब देवताओं का किसी असुर के साथ पर्सनल झगड़ा था, वही इसमें लिखा है कि वो लोग अभी मौका उठा के अच्छे से वो लोग युद्ध किए एक दूसरे शत्रु को मारने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि पृथ्वी पे जैसे मनुष्यों के बीच में शत्रु होते हैं, दल होते हैं, दो दल, इसी प्रकार उच्च लोकों में भी शत्रुता बनी रहती है, वहां पर भी शत्रु रहते हैं। इसका मतलब वहां पर भी शांति नहीं है, उच्च लोकों में भी आप चैन से नहीं रह सकते, पीस नहीं है, क्योंकि वहां पर भी एनिमी है, उच्च लोकों में शत्रु है जो आपका हित नहीं चाहता है। शंख तूर्य मृदंगानां भेरी डमरिणामान् हस्त्यस्व रथपत्तीनां नदतां निस्वनो भवत्। शंखों, तुरहियों, ढोलों, भेरियों तथा डमरियों की आवाजों के साथ ही हाथियों, घोड़ों तथा रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकलती ध्वनियों से कोलाहल पूर्ण थी। हरे कृष्ण। शंख, तुरी, ढोल, भेरी, डमरी, इनकी आवाज जो होने लगी, मतलब युद्ध में शंख भी बजा रहे हैं, कोई तुरी बजा रहा है, कोई भेरी बजा रहा है, बहुत म्यूजिक भी बज रहे हैं। जो म्यूजिक जो है ना वो युद्ध करने वालों को प्रेरणा देने के लिए ऐसा म्यूजिक बजा रहे हैं, ऐसा म्यूजिक बजा रहे हैं जो युद्ध वालों को प्रेरणा मिलेगी। जैसे वो जो मार्च करते हैं ना, जो बैंड बजाते हैं, बैंड से उनको मार्च करते हैं, उसको एंकरेजमेंट मिलता है, ऐसा ही म्यूजिक बजा रहे हैं। और कितने प्रकार के सैनिक हैं बताया जा रहा है, कुछ हाथियों पे सवार है, घोड़ों पे, रथ के ऊपर और पैदल सिपाही। ये जनरली 4 कैटेगरी है, लेकिन इसमें हम देखेंगे बहुत है, इस युद्ध में बहुत कैटेगरी है। रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तया हया हयैरिभास्वेभिः सम सज्जन्त संयुगे। उस युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना से, अश्वारोही विपक्षी अश्वारोहियों से तथा हाथियों पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी सवार सैनिकों से भिड़ गए। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। तो यहाँ पर युद्ध के भी कुछ नियम है। रथ वाले लोग रथ वाले से युद्ध करते हैं, रथी जो रथ के ऊपर बैठे हैं वो सबसे हाई एक क्लास हो गया, एक क्लास हो गया जो रथ के ऊपर है, बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, उनको तीर वीर चलाना आता है, मंत्र सब आता है, तो एक क्लास हो गया। रथ के ऊपर सवार वाले रथ वालों के ऊपर युद्ध किया, और हाथियों पे जो बैठे थे वो हाथी वालों के ऊपर युद्ध किए। तो सेना में भी हाथी वाले सब है, रथ वाले हैं। जो घोड़ों के ऊपर सवार थे वो घोड़ों के ऊपर सवार वालों को युद्ध किया, और जो पैदल वाले सैनिक थे वो पैदल सैनिकों से युद्ध किए। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा नियम है, ताकि युद्ध भी बहुत एक क्या बोलते हैं रैंडम नहीं होता है। यहाँ पर जो युद्ध है उसका भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे है, पूरा अच्छा एक क्या बोलते सिंक्रोनाइज्ड है, पूरा दिख रहा है। ऊपर से देखेंगे तो पूरा अच्छा व्यू दिखेगा, सिंक्रोनाइज्ड है।
उष्ट्रे केचित् इभे केचित् अपरे युयुधुखरे केचित् गौरमुखे ऋक्षे द्वीपे द्वीपेभिः हरिभिर्भटा। कुछ सैनिक ऊँटों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, कुछ सफेद मुंह वालों और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ बाघों पर और कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध करने जा रहे थे। ये युद्ध ऐसा हुआ है, इसमें किसी को भी बाकी नहीं रखा। इसमें चूहा, बाघ से लेके शेर के ले से हाथी से लेके चूहा, बिल्ली, इवन सांप, बिच्छू, सब कुछ को अपना वाहन बना लिया। हाँ, सांप और बिच्छू भी बाकी नहीं रहे। किसी के बिच्छू भी वाहन है, सांप भी वाहन है, चूहा भी वाहन है और हाथी भी है, सिंह है। सभी देवी देवता जो देवता और असुर हैं, उनके वाहन में कोई भी पशु रहे बाकी नहीं बचा। सब तरह के पशु को भी यूज कर लिया है। तो हमारे बहुत प्रकार की गाड़ियां निकलती है ना, टू व्हीलर है, फिर स्कूटी है, एक सबसे एकदम, फिर टू व्हीलर, फिर बाइक है, फिर उससे मोटर बाइक, फिर हो गया फोर व्हीलर, उसमें बड़ा अलग अलग 8 सीटर 12 सीटर थे। तो यहाँ पर भी देवताओं के वाहन जो है, वाहन व्हीकल कैरियर, वो एकदम चूहा से शुरू करके हाथी तक वाहन है, सब अलग अलग, बड़े छोटे बड़े, कोई भी जानवर बाकी नहीं बचा है। हाँ, सबका अलग अलग सिंबल, अपना यूनिक सिंबल चाहिए ना सबको। इसलिए एक पशु किसी ने लेगा तो वो नहीं लेगा, इसका गधा है तो वो गधा नहीं लेगा, दूसरा तो वो गधे के बदले जो एक बीच में होता है ना, क्या गधे और घोड़े के, खच्चर को अपना वाहन बना लिया, कोई घोड़े को बना लिया, सब, कोई बकरी भी है इसमें, भैंस सब है, देखेंगे अभी। गृद्धे कंकेर बकेर अन्य सेनभासे स्तिमिंगले सर्वे महिषे खड्गे गो गौवृषे गवयारुणे शिवाभिराखुभि केचित् कृक्कलासे ससे नरे बस्तेरे के कृष्ण सारे हंसेरन्ये च सुकरे अन्ये जलस्थल खगे सत्वे विकृत विग्रहे सेनयोरुभयो राजन् विविशुस्ते ग्रतो ग्रथा। हे राजन, कुछ सैनिक गीधों, चिल्हों, बगुलों, बाजों तथा घास पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़े। कुछ ने विशाल मत्स्यों, तिमी को भी निगलने वाली तिमिंगलों की पीठ पर, कुछ ने सर्पों की पीठ पर, तो कुछ ने भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, वन गायों तथा अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने शियारों, चूहों, छिपकलियों, खरहों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों तथा सूरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार विकृत शरीर वाले पशुओं सहित जल, स्थल तथा आकाशचारी पशुओं की पीठ पर बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थी। अरे वाह, कुछ भी बाकी नहीं रखे। इवन सुअर को, बकरी को, चूहा को, खरगोश को, सबको वाहन बना लिया है। छिपकली तक, छिपकली भी किसी के वाहन बन गई। तो पूरा एंटायर एनिमल रेस इसमें इंक्लूड कर लिया। और इसलिए यहाँ पर कौन, किसने किसको वाहन बनाया, ये तो इधर उल्लेख नहीं है, लेकिन पुराणों में उल्लेख है। भागवत क्योंकि बहुत अमल पुराण है, इसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन पुराणों में कौन छिपकली किसका वाहन था और बकरा किसका वाहन था, गाय किसका था, सब लिखा है डिटेल। हाँ, सब पशुओं को वाहन बना लिया गया है। हाँ, किसका कौन वाहन है बताया गया है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये युद्ध। हाँ, इसके ऊपर कोई मूवी बनाएगा
मुझे लगता है नंबर 1 हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा ये मूवी, क्योंकि आगे देखेंगे क्या डिस्क्रिप्शन है, किस प्रकार से युद्ध हुआ, जो मॉडर्न मूवी बनाने वालों को कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिखाया जा सकता है इतना। और ये पानी के पशु भी है इसमें, मछली को बनाया किसी ने, तिमिंगल को बनाया, वो पानी में युद्ध हुआ वो लोगों का, जिन्होंने मछलियों को अपना बनाया वाहन, वो लोग पानी में जाके युद्ध किए, और जिन्होंने पंछियों को अपना वाहन बनाया वो लोग आकाश में जाके युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर विमान की जरूरत नहीं पड़ रही है, पंछी उनका विमान हो गया, और नेवी वालों को भी बोट की जरूरत नहीं पड़ी, जल के जो जंतु वही उनके बन गए, उनके बन गए, वाहन बन गए। इनको नेदर दे रिक्वायर्ड एयरप्लेन और द स्टीमर और बोट, यूज्ड डिफरेंट एनिमल्स। और पृथ्वी पे भी उनको गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं पड़ी, तो भगवान ने नेचुरल से गाड़ी घोड़े बना के रखे, वाहन भगवान ने नेचुरल बना के, घोड़ा पहले वाहन की यूज होता था, अभी जो स्पीड कार है वो स्पीड कार का रिप्लेसमेंट था घोड़ा। पहले जो घोड़ा बहुत स्पीड चलता है, एक घोड़े की स्पीड बहुत होती है, तो आगे घोड़े से ही काम होता था, सब ट्रांसपोर्टेशन और कोई मैसेज इधर उधर पास करने का, हॉर्स पावर से काम वर्ड शुरू हुआ इंजन का। तो पहले वाहनों को, पशुओं को ही वाहन के रूप में यूज किया जाता था, और अभी उसी जगह अभी मशीन आ गए, गाड़ी आ गई, मोटर आ गई, तो इसलिए ये इसको बोलते यंत्र कहते हैं, यंत्र युग है, कलयुग। कलयुग का एक नाम है यंत्र युग, मतलब मशीनों का युग है। सब एनिमल्स को भी मशीन रिप्लेस कर रहे, आदमियों को भी मशीन रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं? एनिमल्स आर रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रैक्टर आ गया, सब गाय और बैल बेकार हो गए ट्रैक्टर आने से, बैल सब बेकार हो गए, घोड़े बेकार हो जाएंगे, गाड़ियाँ आ गई, ऊँट बेकार हो गए, तो सब पशु बेकार हो जा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी मनुष्यों का काम भी मशीन करने लगे, तो मनुष्य भी बेकार हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। तो ये यंत्र युग है, कलयुग, मशीनों से सब काम करने लगे। लेकिन देखते हम असुरों क्या युद्ध में देखिए, सबको काम में लगा लिया, किसी को नहीं छोड़ा। ये तो ऑर्डिनरी छिपकलियां नहीं है, दीवार में चिपकने वाले नहीं है, चूहा ऑर्डिनरी चूहा नहीं है। गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ के युद्ध करेंगे, देखेंगे। ये जो चूहा लिखा ना, चूहा मतलब गणेश जी, गणेश जी चूहे के ऊपर, तो उनका चूहा स्पेशल है, वो छिपकली स्पेशल है। फॉर्म छिपकल का है, लेकिन पावर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, लेकिन उसका रूप जो है, जैसे गाड़ी का अलग अलग मॉडल होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा मॉडल, इधर तो इंडिया में नॉर्मल, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा मॉडल होता है ना, कोई ऐसा दिख रहा, कोई बाइक का देखिए अलग अलग होता है। तो इसी तरह ये अलग अलग मॉडल है, अलग अलग डिजाइन है, लेकिन सबका पावर एक जैसा ही है, सबका वो स्पीड भी सब युद्ध करते हैं। गणेश जी चूहे को लिए होंगे, फिर हंस वाहन ब्रह्मा जी हैं, और सांड के ऊपर शिव जी बैठे होंगे, जो बैल के ऊपर। इस तरह से एक एक वाहन सब देवताओं का है, असुरों का भी है, और देवियां कुछ गद्दे के ऊपर जैसे बैठती हैं। नेक्स्ट चित्राध्वज पटेराजन आतपत्रे सीतामले महागणे वज्रदंडे व्यजने बाधचामरे वातोद्भुतोत्तरोष्णेशे रर्चिभिर्वर्मभूषणे स्फुरद्भिर्विशदे शस्त्रे सुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां
ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दन रेजतु विरमालाभि यादशामिव सागरो। हे राजन, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही के सैनिक छत्रों, रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मोट वाले छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप में उनकी ढालें, उनके गहने तथा तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चुतिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों से समूह से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। तो ये युद्ध करना मतलब इन लोगों के लिए एक फेस्टिवल है। देखिए, नहीं तो नया नया कपड़ा लिखा, नया कपड़ा पहन लिए, माला पहने, चंदन लगाए और ध्वजा पताका, सबके हाथ में पताका है। जैसे लोग नगर कीर्तन करते हैं, हाथ में पताका लगे, तो हाथ में पताका है, ध्वजा है और सब ने अपने रथ को चांदवा से सजाया है और उसके ऊपर बहुत फूल और मयूर पंख और सब लोग देख के सजा के रखा है। रथों को सजाया है, हथियारों को सजाया है, अपने आप को सजाया है। मतलब वो देखने जैसा है वो बात। मतलब बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि क्योंकि धूप थी, धूप की वजह से उनका सब चमक रहा था, तलवार वलवार, तो और देखने में ज्यादा सुंदर लग रहे थे। तो इन लोगों के लिए युद्ध भी एक प्रकार का मतलब एक उत्सव हो रहा है। हाँ, बहुत दिन से वेट करें हम लोग, युद्ध करना है। तो जो लोग शूरवीर होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनके लिए युद्ध एक उत्सव ही होता है, उनके लिए फेस्टिवल ही होता है युद्ध करना। तो अभी ये तो पॉलिटिक्स की वजह से युद्ध का मतलब अलग प्रकार का हो गया है, युद्ध का जो चीज अलग जैसा हो गया। अदरवाइज हम शास्त्रों में देखते हैं युद्ध भी एक इंटरेस्टिंग एक उत्सव जैसा ही होता है क्षत्रियों के लिए। लेकिन अभी क्या होता है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से युद्ध होता है जिसमें वो एक्सप्लोट होते हैं सैनिक लोग। एक्चुअली एक्सप्लोटेशन होता है तो उनको जीत के भी कोई अंदर में आनंद नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि वी आर फाइटिंग फॉर पॉलिटिकल रीजन, नॉट फॉर रियल कॉज। तो इसलिए जीत के भी कोई आनंद नहीं आएगा, मर के भी कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन उसमें धर्म युद्ध में उनको जीत के आनंद होता था। तो ये सुंदर वर्णन है, कैसे दिख रहे थे सब योद्धा। वैरोचनो बले संख्ये सोऽसुराणां यमुपते यानं वैहायशं नाम कामगमय निर्मितं सर्वसंग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो अप्रतर्क्यम् अनिर्देश्यं दृश्यमानम् अदर्शनम् आस्ते तस्तत् विमानाग्र्यम् सर्वानिकाधिपैर्वृत बालव्यजन छत्राग्रे रेजे चंद्रैवोदये। उस युद्ध के लिए सुविख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बने वेहायस नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे। हे राजन, सुंदर ढंग से सजाया गया यह वायुयान माय दानव द्वारा निर्मित किया गया था और युद्ध के लिए सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत्य तथा अवर्णनीय था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे तथा सर्वोत्तम चमरों से पंखा जले जाते हुए अपने सेना नायकों से घिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। देखिए, केवल बलि महाराज का वर्णन इतना सुंदर से किया। वो असुर है, असुरों के राजा है। बलि महाराज कैसे दिख रहे थे, उनको वैरोचन का पुत्र बताया गया। मतलब प्रहलाद महाराज के पौत्र, तो प्रहलाद महाराज से संबंध दिखाया जा रहा है।
तो भैरवचंद के पुत्र बलि महाराज, उनके विमान का नाम है, क्या नाम है? वैहायश। वैहायश, जैसे एयरलाइंस के नाम होते हैं, ये बलि महाराज के एयरलाइंस का नाम है वैहायश। मलेशिया में गरुड़ा एयरलाइंस है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का जो एयरलाइन है उसका नाम है गरुड़ा एयरलाइंस। इसलिए इंडोनेशिया पूरा इंडियन कल्चर से भरा हुआ है। हाँ? लुफ्तांसा, लुफ्तांसा नाम है। हाँ। तो ये इसका मतलब इंडोनेशिया में पूरा इंडियन कल्चर है। रियली है, पूरे वर्ल्ड में इंडियन कल्चर फैला हुआ था, सनातन धर्म का। अभी लुप्तांश हो गया, लुप्तांश। तो एक इनका नाम है वैहायश। वैहायश का अर्थ है आकाश में उड़ने वाला, इसका अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाला। और ये वैहायश एयरप्लेन पे बैठे हुए थे, उनका वायुयान बहुत बड़ा था, खाली एक आदमी बैठने में से नहीं था, फुल फैसिलिटी था। उसमें क्या क्या था देखिए, सुंदर ढंग से सजाया हुआ था और मय दानव के द्वारा निर्मित था। मय दानव आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिल्प कला में नंबर 1 है पूरे यूनिवर्स में। शिल्प कला में इंग्लिश क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में नंबर 1 मय दानव है। हम लोग ऐसा आर्किटेक्चर मतलब कि देखने में सुंदर नहीं, यहाँ आर्किटेक्चर मतलब अद्भुत अद्भुत चमत्कारिक। यहाँ पर हाथ टच करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक अलमीरा आ जाएगा। इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, चमत्कार। ठीक है, ऐसा अद्भुत अद्भुत आर्किटेक्चर करने वाले मय दानव है। कुछ भी बटन वटन कुछ नहीं दिखेगा, जब जो चाहिए हाथ फैलाओ आ जाएगा। ये पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ है वो मय दानव ने बनाया था। वो इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था कि देवता लोग भी देखना चाहते थे इसका दरवाजा कैसा है। दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता था, सब कुछ ऑटोमेटिक था। तो वो मय दानव आर्किटेक्ट में नंबर 1 है, उसने बनाया है बलि महाराज का एयरप्लेन। तो उस पर क्या क्या फैसिलिटी हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। अस्त्र शस्त्र ऐसे ही हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ में आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ऐसे उसमें फिट किए हुए। तो मय दानव निर्मित किया था और सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। उस एयरप्लेन में सब प्रकार हथियार भरे हुए थे, लेकिन वो भीड़ नहीं था, दिख नहीं थे, बहुत अच्छे से सॉफ्ट कॉपी जैसा रखा है, दिखता नहीं कुछ, जब जरूरत है तो आ जाएगा। और ये एयरप्लेन कैसा था? अचिंत्य। अचिंत्य मतलब इतने उसमें टेक्नोलॉजी है, इतना एडवांस है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। अचिंत्य और अवर्णनीय है। उस एयरप्लेन में इतना खासियत है कि वर्णना भी नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा छोटा छोटा, तो बहुत सारा उसमें खूबियां है, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी है, अवर्णनीय था। और ये एयरप्लेन का और एक खूबी है कि कभी कभी ये दिखता है, कभी कभी अदृश्य हो जाता है। ये सबसे डेंजर है देवताओं के लिए। आकाश में दिख रहा है, सडनली अदृश्य हो जाएगा। तो ये सब पावर था, मय दानव के साथ पावर है। अभी के लोग कल्पना नहीं कर सकते। फ्यूचर में भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कुछ आ जाएगा कि सब अदृश्य हो जाए कोई सडनली। पहले के जमाने में तो थे ही सब कुछ। और सुंदर छाते के नीचे, उसके अंदर उस विमान में बहुत बड़ा सुंदर चांदवा था, छाता था, अम्ब्रेला था, बहुत बड़ा सफेद रंग का। उस अम्ब्रेला के नीचे बलि महाराज बैठे थे और उनके सेवक लोग उनको चामर ढुला रहे थे, उनको पानी दे रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे और बहुत कंफर्टेबली बीच में बैठे हुए युद्ध करने जा रहे। सोचिए, ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है। बलि महाराज को देख के लग रहा था
बलि महाराज को देख के लग रहा था कि चंद्रमा तारों से घिरे हुए, मतलब बलि महाराज बीच में बैठे हुए थे और चारों उनके सेवक, उनके पार्षद लोग, बलि महाराज के पार्षद लोग उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बैठे हुए थे। तो एक असुर के राजा का भी इतना ऐश्वर्य, इतना ऑपुलेंस उनके पास। आगे ये सब असुरों का नाम है, आप अनुवाद ही पढ़ लीजिए सीधा। महाराज बलि को चारों ओर से असुरों के सेना नायक तथा अधिपति घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। इनमें निम्नलिखित असुर थे: नमुची, संबर, वाण, विप्रचिति, अयोमुख, त्रिमुर्गा, कालनाग, गहेती, हेती, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्र दष्ट, दंशस्त्र, विरोचन, धीग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेददुंदुभी, तारक, चक्रधृत, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमी, त्रिपुराधिप, मय, पुलोम के पुत्र काले तथा निवात कवच थे। ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का सर्व उठाया था। अब वे सुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंध गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलभीत अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपासु प्रतिबंधियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। ये असुरों के नाम है। इसे देवताओं के बहुत नाम होते, लंबा लिस्ट होता है। असुरों के भी नाम है, बड़े लंबा लिस्ट है, लेकिन इनका नाम देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सब। असुरों का नाम देखिए, त्रिशंकु एक नाम है, फिर लिखा है अयोमुख, अयोमुख जिसका मुंह लोहे के जैसा है। द्विमूर्धा मतलब क्या, दो मुंड है उसका, धड़ एक है, माथा दो है, तो डरेंगे ना कोई देख के। नमुची नाम कैसा है, सब असुरों के नाम ऐसे सब। वज्रद्रंष्ट्र मतलब जिसका दांत बाहर निकला हुआ है, वज्रद्रंष्ट्र। हयग्रीव, हयग्रीव मतलब जिसका सर घोड़े का है। शंकुशिरा, चक्रदृक, चक्रदृक मतलब जिसको देखने में चक्कर जैसा लग रहा है, चक्कर जैसा है। फिर जंभ, अरिष्ट, उत्कल, त्रिमूर्धा भी इसमें नहीं है, त्रिमूर्धा तीन सर वाला। फिर कर्ण होता है, तीन कर्ण वाला, चार कर्ण वाला, अलग अलग। ये सब अगली मतलब असुरों के जो फॉर्म्स है, सब लोग बहुत सुंदर नहीं है, कुछ सुंदर है, बलि महाराज दो चार छोड़ के बाकी सब अगली। लेकिन देवताओं के नाम बहुत सुंदर सुंदर नाम होते हैं। देवताओं के नाम बहुत सुंदर होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं। अभी इंद्र इन लोग को देख के कुपित हुए और युद्ध करने के तैयार हुए। ऐरावतम दिक्कर्णम आरूढ़ सुशुभेश्वरान् यथा श्रवत् प्रश्रवणम् उदयाद्रि आहपति। एक ऐसा हाथी जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए जल तथा सूरा को संचित रखता है, ऐसे ऐरावत हाथी पर चलकर इंद्र ऐसा लग रहा था मानो उदयगिरी से जहां जल के आगार है सूर्य निकल रहा हो। अभी इंद्र का आगमन हो रहा है, बलि महाराज का आगमन हो गया, एक एक जन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब पूरा एकदम मूवी जैसा ही है, ड्रामा जैसा, ड्रामेटिक वे प्रेजेंटेशन भी किया हुआ है। तो बलि महाराज का आगमन बताया गया। अभी इंद्र का आगमन हो, इंद्र कैसे आते हैं, ऐरावत हाथी के ऊपर आ रहे हैं, ऐरावत हाथी के ऊपर आ रहे हैं। और ये हाथी कैसा है, कहीं पर भी जा सकता है अपनी इच्छा से। ये हाथी बहुत स्पीड वाला है और जहां मर्जी स्पीड में चला जा सकता है, ऐसा हाथी है।
और इसके पास हमेशा संचित रहता है क्या? पानी। कौन सा पानी? जल तथा सूरा को संचित रखता है छिड़कने के लिए। उनकी सूंड में, हाथी की सूंड में पानी भरा हुआ है, छिड़क सकते हैं। तो इंद्र लग रहे थे जैसे उदयगिरी पर्वत से सूर्य निकल रहा है। हाँ, तो बलि महाराज को बताया चंद्र। बलि महाराज को बताया गया कि जैसे चंद्रमा ताराओं से घिरे हुए हैं वैसे बलि महाराज प्रकट हुए। और सूर्य, इंद्रदेव को बता रहा है उदयांचल से जैसे सूर्य निकलता है, इस तरह से इंद्र अपना ऐरावत हाथी से निकला। जब इंद्र आ रहा था जैसे लग रहा था कि सूर्य आ रहा है, इतना प्रकाश फैल रहा था। तो देवताओं में इतना पावर है, इतना प्रकाश है, तो भगवान कितने पावर वाले होंगे, कितने सुंदर होंगे, कितना प्रकाश होगा भगवान का। और बलि महाराज को भी चंद्रमा जैसे बताया जा रहा है। तो मतलब ये लोग भी बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब करने वाले सुखदेव गोस्वामी सब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे करके। तस्यासन सर्वतो देवा नानावाह ध्वजायुधा लोकपाला सगणे वायुअग्नि वरुणादय। देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे। वे नाना प्रकार के थानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु, अग्नि, वरुण तथा विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा उनके पार्षद थे। तो इंद्र भी देवताओं से घिरे हुए थे। बलि महाराज असुरों से घिरे हुए थे और इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे। नाना प्रकार यानों से सवार थे, झंडों और आयुध से सज्जित थे। और देवताओं में मुख्य देवताओं का नाम दिया है वायु, अग्नि, वरुण। इसे असुरों का बहुत बड़ा लिस्ट दिया गया, देवताओं का 2-4 नाम दिया गया। ते अन्योन्यम अभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मृथा आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधु द्वन्द्वयोधिना। देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्म भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर जोड़ी जोड़ी में आमने सामने लड़ने लगे। देवता और असुर जैसे 2 सागर, ऐसे लग रहा था कि 2 सागर मिलने वाले हैं, टकराने वाले हैं। देवताओं की सेना एक सागर थी, असुरों की सेना एक सागर थी। 2 सागर आके टकराने वाले हैं। तो पास में आए, जब एकदम पास में आ गए, सबने अपने अपने शत्रु को पहचान लिया और 2-2 जन भिड़ गए। 2-2 जन, सब अपने अपने ओपोनेंट पार्टी में से अपने शत्रु को चुना लड़ने के लिए। बहुत दिन से गुस्सा था, तो 2-2 जन भिड़ गए और सब लोग नारे लगा रहे थे और धिक्कार रहे थे, क्योंकि युद्ध में ये सब जरूरी है। और युद्ध में जोर से चिल्लाना, धिक्कारना, ललकारना, ये सब स्टार्टिंग में यही होता है। तब उनको युद्ध करने की उत्तेजना होती है, तब लड़ेंगे। हम देखते हैं अपना रामायण में भी और महाभारत में भी कैसे ललकारते थे, डायलॉग बहुत फेमस राम डायलॉग मारते थे रावण को, रावण राम को पूरा एकदम फेमस थे। इसी तरह महाभारत में भी देखा गया था कैसे कृष्ण और एक दूसरे को पहले बोलते बोलते थोड़ा देर चलता था, फिर बाद में बोलते थे कि बात मत करो, करके दिखा, तब जाके बाण चलता था। तो ये भी ऐसा ही है, यहाँ पर पहले ललकार एक दूसरे को पुकारे, फिर लास्ट में युद्ध। अभी कौन किसके साथ लड़ता है इसका नाम दिया हुआ है। किस असुर ने किस देवता को सिलेक्ट किया अपने साथ लड़ने के लिए। युयोध बलिरिंद्रेण तारकेण गुहोस्यत वरुणो हेति नायुध्यन्
मित्रो राजन प्रहेतिना। हे राजन, महाराज बलि इंद्र से, कार्तिकेय तारक से, वरुणी हेति से तथा मित्र प्रहेति से भिड़ गए। किससे कौन भिड़ा बता रहे हैं। सबसे पहले बलि महाराज इंद्र से इक्वल, बाकी सब लोग अपने अपने काउंटर पार्ट को सिलेक्ट किए। यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै संबरो युधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचना। यमराज काल नाम से, विश्वकर्मा मय दानों से, त्वष्टा संवर से तथा सूर्य देव विरोचन से डरने लगे। इसमें थोड़ा इक्वलिटी बहुत मेंटेन किया जा रहा है। यमराज काल नाम से, यम बे और काल है दोनों, और विश्वकर्मा मैं दानव। देखिए ये देवताओं का आर्किटेक्चर और असुरों का आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर को ही पकड़ता है युद्ध करने के लिए। उनके अंदर कंपटीशन चल रहा है, आपस में कंपटीशन रहता है। और त्वष्टा संबर से सूर्यदेव विरोचन को पकड़ा, जो उनके पिताजी, बलि के पिताजी को। अपराजितेन नमुचि अश्विनो वृषपर्वणा सूर्यो बलि सुते देवो बाणज्येष्ठे सतेन च राहुणा च तथा सोमा उलोमा युधे नीला निशुम्भ शुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी। अपराजित देवता ने नमुची असुर के साथ तथा दोनों अश्विनी कुमारों ने वृषपर्वा के साथ युद्ध किया। सूर्यदेव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए, जिनमें वाणिज्य चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की, वायुदेव ने पुलोमा से तथा शुंभ और निशुंभ ने अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। इसमें कुछ देवियां भी आ गई है युद्ध करने में, ऐसा लग रहा है। सब देवियां नहीं है, लेकिन जो लड़ने के लिए स्पेशल है तो भद्रकाली आ गई। भद्रकाली देवी भी युद्ध करने में उतर गई है, क्योंकि उनको तो जब भी फोटो देखते हैं युद्ध वाला ही फोटो होता है ना। भद्रकाली को जब भी देखेंगे हाथ में तलवार त्रिशूल महिषासुर को मार रही है। तो देवी काल दुर्गा देवी नहीं है, दुर्गा देवी का रूप है, दुर्गा देवी नहीं है, ये भद्रकाली है, वो लड़ने आई है। तो देवी भद्रकाली आ गई है लड़ने को। यहाँ पर राहु से चंद्र से भीड़ हो गया और सूर्यदेव को दोबारा नाम आया। इसका मतलब युद्ध तो बहुत लंबा चला था। तो एक किसी को मार देने के बाद फिर सेकंड थर्ड चला होगा, दोबारा तीसरी बार। बलि महाराज के पुत्रों से सूर्यदेव लड़े। 100 पुत्र से बाण प्रमुख है, बाणासुर का हम लोग लीलासुर ने थे। नेक्स्ट शुंभ निशुंभ। ये शुंभ निशुंभ के मैं सुना हूँ, याद नहीं है उनका, लीला सुना हूँ, लेकिन भद्रकाली से उनका लगता है टक्कर होता है। पहले भी हुआ था, भद्रकाली से इनका होता है टक्कर। तो पहले भी भद्रकाली ने शायद उनको मारा था, शुंभ निशुंभ को। तो अभी क्वेश्चन आता कि ऑलरेडी मार दिया था तो दोबारा कैसे आए। तो उसका आंसर दे रहे हैं हमारे तात्पर्य में विश्वनाथ ठाकुर कि बहुत असुर पहले मर गए थे, लेकिन शुक्राचार्य ने उन लोग को संजीवनी से जिला दिया था। इसलिए वही असुर जिनको उसने मारा था उसी के सामने फिर भिड़ रहे दोबारा। इन लोग का पहले डेथ हो चुका है, कई असुरों का इसमें से। लेकिन शुक्राचार्य के पास एक जड़ी बूटी है, असुर मर जाते तो वो जिला देते उसको, नहीं तो फिर चलेगा नहीं ना, इतना खत्म हो जाएगा खेल अगर सब मर जाएंगे तो। मृत्यु नहीं हुआ, अमृत पिया था, जिंदा रह गया। सिर्फ सर है, अभी पता नहीं, डिटेल नहीं लिखा है। फिर कहीं डॉक्टर के पास गया होगा, सब जोड़ा होगा हाथ पाथ में, आर्टिफिशियल लगा दिया होगा ना पाँव सब। ऐसे कैसे चलेगा? इधर मटेरियल वर्ल्ड में हो जाता तो वहां तो पृथ्वी पे सब कुछ हो जाता है, तो वहां क्यों नहीं होगा? कुछ जोड़ा ताली कर दिया होगा।
लड़ने आ गया राहु भी। वृषा कपिस्तु जम्भेन महेशेन विभावसु इल्वल सहवातापि ब्रह्मपुत्रेररिन्दमा कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृवेशः बृहस्पतिश्चोषनशा नरकेण शनैश्चर मरुतो निवात कवचे काले वशवो मरा विश्वदेवास्तु पौलो में रुद्रा क्रोधवशेषः। हे अधिकतर महाराज परीक्षित, शिवजी ने जंब से तथा विभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इल्वल ने अपने भाई वातापी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मर्ष कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवियों से, बृहस्पति शुक्राचार्य से तथा शनिश्चर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुतगण निवात कवच से, पशुओं ने दैत्य कालकेयों से, विश्व देवों ने ओलोमो असुरों से तथा रुद्रगणों ने क्रुद्ध अर्थात क्रोध से वशीभूत असुरों से युद्ध किया। इसमें भी बहुत सारा मैचिंग है इधर उधर। शिव जी जंभासुर से युद्ध किए हैं। हाँ, इसका पता नहीं क्या है रिलेशन। और विभावसु महिषासुर से वैसे भद्रकाली का शत्रुता है, लेकिन हो सकता है टाइम पर 2-3 सेशन में हुआ होगा युद्ध। तो कभी महिषासुर से लड़े होंगे, फिर निशुंभ से, शुंभ निशुंभ से, इस तरह से हुआ होगा। और इल्बल और वातापी ये दोनों भाई हैं, लिखा है। ये लोग बहुत, इनका भागवत में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आता है। इल्बल और वातापी ये लोग दोनों ऋषि मुनियों को मारने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। इल्बल और वातापी जाते थे ऋषि मुनियों का आश्रम में, और इल्बल वातापी को क्या उनके भोजन, ऋषि मुनि को भोजन कराते थे, और वातापी उसके भोजन में घुस जाता था ऋषि मुनि के। और जब वातापी उनके पेट में चला आता था, तो पेट में चले जाने के बाद इल्बल उसको बोलता था, वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ। तो वातापी उनके पेट फाड़ के बाहर आता था। और ऐसे एक एक ऋषि मुनि को 1 नंबर, एक के बाद एक सबको मारते थे लोग। ऐसा प्लान बनाया था। तो वातापी उनके भोजन में मिल जाता था ऋषि मुनियों के, और फिर इल्बल उनको भोजन के लिए इनवाइट करता था। और कहीं पर लिखा है कि वो मीट खिलाता था इल्बल, तो मीट में वो घुस जाता था वातापी, और फिर उनके पेट फाड़ के बाहर आता था। इस तरह से फिर एक ऐसा ऋषि पावरफुल था, उसने वातापी को डाइजेस्ट कर गया। वातापी को डाइजेस्ट कर लिया। अब वो वातापी बाहर नहीं आ रहा है, वातापी आओ आओ आओ, बाहर नहीं आ रहा है। तो इल्बल बहुत परेशान हो गया। फिर बाद में बहुत लंबा स्टोरी है, भागवत में आता है। हाँ, पता अगस्त मुनि जो समुद्र को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो वातापी कुछ नहीं उनके लिए। समुद्र का पानी पी गया अगस्त मुनि। तो सब ऋषि मुनि परेशान थे। तो अगस्त मुनि को बोले कि एक दिन आप इसका सोल्यूशन करिए, आप इनके अतिथि बनिए, तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अगस्त मुनि बोले ठीक है, मैं देखता हूँ, सबको परेशान करते हैं। तो वो आकर के वातापी को खा गए। ये सब असुर है। इन असुरों के बारे में डिटेल भागवत में नहीं है, लेकिन पुराणों में सब असुरों का बड़ा बड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री सब है। और बृहस्पति के साथ शुक्राचार्य लड़ गए। देवता के गुरु, असुरों के गुरु, ये कॉम्बिनेशन अच्छा सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन जिसने किया है, किसके साथ किसको लड़ना है, किसी ने किया होगा प्लानिंग।
तयैव माजा असुरा सुरेन्द्रा द्वन्द्वेन सहत्य च युध्यमाना अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितो मरे। ये सारे देवता असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और तेज बाणों, तलवारों तथा भालों से एक दूसरे को पूरी तरह से मारने लगे। तो अब इस श्लोक का डिजाइन चेंज हो गया, मतलब एक गाने का हो गया, क्योंकि ये युद्ध भी एक स्पेशल इवेंट है इस हिस्ट्री में, महाभारत भागवत में, तो उसको भी गा के कहा जा रहा है। थोड़ा चेंज हो गया, अच्छा ट्यून है कि कैसे महायुद्ध हुआ था। कभी लोग इसको गाते हैं, बड़े बड़े इसके बड़े बड़े गाने चलते हैं। मुझे लगता है यहाँ रखेंगे हम लोग, इधर से फिर आगे एंड तक फिर डिस्क्राइब करेंगे। हरे कृष्णा।